आजकल बाबा रामदेव जी काफ़ी चर्चा में हैं कोरोना के विषय को लेकर के। उन्होंने कहा है कि हमारे द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाई से 7 दिन में 100% लोग रिकवर कर सकते हैं। देखो, जिसको आई है उसका तो कोई नहीं, भगवान भी मालिक नहीं है, उसको तो जाना है। परंतु यदि वह इस प्रकार का दावा कर रहे हैं और वो 1 महीने की दवाई जो उन्होंने बनाई है 545 रुपये में दे रहे हैं, तो क्या ये महंगी है? मेरे ख्याल से यह उस दवाई से सस्ती है जो एक स्ट्रिप 5,000 रुपये में देना चाहती है आपको। और वह उसमें बोल रही है कि 80% इसमें लोग ठीक हो जाएंगे, यानी कि उस दवाई को खाने से 80% लोग ठीक होंगे, 20% लोगों की डेथ हो जाएगी। उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, सरकार उसको परमिशन दे रही है, जबकि हमारी डेथ परसेंटेज जो है मात्र 3% है, 8%। तो उस इतनी महंगी दवाई का यूज़ क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है। यदि जो रामदेव जी बोल रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है, जो कहने दावा कर रहे हैं कि मेडिसिन है और इससे 100% क्योर होता है, मैं कहता हूँ उससे 100% क्योर नहीं होता है, परंतु उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं होगा, क्योंकि वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं अगर उनको ठीक प्रकार से लिया जाए। दूसरे, हम जब आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो हमारी जो खाना पीना जो है उसको भी व्यवस्थित करना पड़ता है। वो एलोपैथिक दवाई की तरह नहीं है कि आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई ले ली, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो हमको उसमें कि फला टाइम से कितने समय पहले लेनी है, कितने समय बाद लेनी है, क्या क्या हमको खाना है, हमको राइस खाना है या चपाती खानी है, हमको कढ़ी खानी है या दाल खानी है, या हमको मूंग की दाल खानी है, इस प्रकार की व्यवस्था उसमें की गई है। या हमको लौकी खानी है, सब्जी में भिंडी ना खा करके लौकी खानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और मेरे विचार से जो लोग हैं उनको विरोध उस चीज़ का करना चाहिए कि भाई जो दवाई आप कह रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि 20-80% यूज़ कर जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, यानी कि 80% लोगों को ही वो कोरोना से बचा पाएगी, 20% लोगों को नहीं, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जबकि हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3% है, 100 में से 3 आदमी एक्सपायर कर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। परंतु वो दवाई कह रही है कि हम 100 में से 80 को ठीक करेंगे, परंतु 20 को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, अर्थात 20 मर जाएंगे। वो आपको सूटेबल लग रहा है? कमाल का फंडा है भैया, उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। अरे मृत्यु दर तो हमारी जो है 3% ही है। आप उठा करके देख लीजिए, जो आरोग्य ऐप पे जो डेटा आ रहा है, कितने कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कितनी डेथ हुई है, उससे उसको आपको गुणा भाग तो आता ही होगा, है ना, डिवाइड भी आता होगा, आपको परसेंटेज निकालने भी आती होगी, निकाल लीजिए, वो लगभग 3-3.25% आती है। तो वो उस दवाई ने क्या तुर्रम खा मार दिया कि वो 80% का दावा कर रही है, 100 में से 80%, यानी कि 100 मरीजों में से 80 मरीजों पे वो कामयाब रहेगी, 20 मरीजों पे नहीं, वो आप मौत के कगार में चले जाएंगे। कितनी बढ़िया मेडिसिन है और हम उसकी तालियां पीट के उसका स्वागत कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि 3 दिन में अगर आपको 545 रुपये में आपको फ़र्क पड़ रहा है, अब मैं कहता हूँ आपको 50% भी अगर आप रिकवर कर रहे हैं उसमें, आपका स्वास्थ्य आपको अच्छा लग रहा है, 50% लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, उसको इम्प्रूव 1 दिन 2 दिन लेने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो भी कंटिन्यू। क्या दिक्कत है उसके अंदर? वो कौन सी साइड इफेक्ट कर देगी आपको? क्या है उसके अंदर? गिलोय है, दालचीनी है, आपका तुलसा है, आपका इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जिसको हम आए दिन मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, ये है कि उसमें उन्होंने परसेंटेज उसकी निर्धारित की होगी कि भाई गिलोय इतना % और जो है आपका दालचीनी इतने %, काली चीनी इतने %, है ना, मुलैठी इतने %, और जो उन्होंने उसमें अश्वगंधा वगैरह जो यूज़ किया होगा वो इतने %। क्या ये नुकसान देने वाली चीज़ें हैं? अश्वगंधा जो कि बहुत ताकतवर चीज़ होती है, हम हर चीज़ को, हर किसी भी चीज़ की पावर को अश्व से काउंट करते हैं, अर्थात हॉर्स पावर से उसको काउंट करते हैं, इसीलिए उसका नाम अश्वगंधा है, चूँकि उसमें घोड़े के समान शक्ति होती है। और जब आपका शरीर बलशाली होगा अंदर से, तो नेचुरली आपको उसका फ़ायदा होगा। मैं कोई रामदेव का भक्त नहीं हूँ, मैं इतने रामदेव का कोई प्रोडक्ट भी नहीं खरीदता,
ठीक है ना। बहुत से लोग बोल रहे हैं रामदेव ने लॉकडाउन में 450 रुपये का आटा कर दिया था, ये तो लूटेगा। क्यों भाई, तुम दूसरा खरीद लो ना जो 250 रुपये में मिल रहा है। जरूरी रामदेव का खरीदना आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जाइए आप रामदेव का मत खरीदिए, आप जो है आशीर्वाद खरीद लीजिए 250 रुपये में, अगर आपको मिल रहा है तो। रामदेव जबरदस्ती थप्पड़ मार करके आपको खिला तो नहीं रहा है, तुम साला नालायक लोग हो, ठीक है ना। और रामदेव का आटा कभी भी जो बाजार में जो आटा आपको दूसरी कंपनियों का 250 रुपये मिल रहा है, वही सेम ग्रेड का आटा रामदेव का पतंजलि का 450 रुपये में नहीं बिका है, ठीक है ना। मैं भी लेकर के आया हूँ और मैं दूसरा भी लेकर के, दोनों लेकर के आया हूँ। मगर मैं देखता हूँ कितनी सच्चाई है इसमें। अभी नहीं, अब से जो लॉकडाउन के टाइम में जब मैं खरीद कर गया, दोनों लगभग सेम रेट थे, 5-7 रुपये 10 रुपये का अंतर था दोनों में, ठीक है। तो आप एक जाहिल टाइप का रिएक्शन कर रहे हैं कि भाई क्यों है, कैसे है, ये है, वो है, हैं? उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग जो 80% की ही गारंटी दे रहा है आपसे, जो है 5,000 रुपया कि एक स्ट्रिप, या मैं तो सुना है कि जो वो रशिया में जो मेडिसिन बन रही है उसकी तो एक डोज जो है 5,000 रुपये की है, उसका विरोध आप नहीं करेंगे। जो आपको दी जाएगी, ले भाई 5,000 यानी कि दिन में 15,000 रुपया, आपने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया। जब किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं है तो मैक्स, वेदांता, इस प्रकार के हॉस्पिटलों ने कैसे कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपए का पैकेज बनाया है। क्या आपने विरोध किया उनका? वो आपके नाना या जीजा लगते थे, क्यों नहीं विरोध किया आप लोगों ने उनका? कौन सी मेडिसिन दी है उन्होंने आपको? एक स्पेशल कौन सी स्पेशल मेडिसिन दी है कि उन्होंने जो है आपके लिए पैकेज तैयार कर दिए कि हाँ जी, हाँ इतने रुपए का पैकेज, इतना ये कोविड-19 का इलाज हम करेंगे। साले तुम मर गए तो गारंटी कुछ नहीं। तब आपको चिंचिड़ा, तब आपके जो है धुआं नहीं उठा पिछवाड़े में। और जो रामदेव जी बता रहे हैं वो तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, वो तो आप अपने घर में खा सकते हैं, ला करके खा लीजिए। रामदेव को थप्पड़ मार के तो आपको देगा नहीं कि थप्पड़ मारूंगा तो नहीं, साले तेरे को तो खाना ही पड़ेगा, तू कैसे नहीं खाएगा, मेरी बनाई हुई दवाई है, हैं? और जो आयुर्वेदिक दवाई हैं वो कभी भी बीमारी को नहीं खत्म करती, वो आपके शरीर को बूस्टअप करती हैं, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपका शरीर उस बीमारी से लड़ने योग्य बन सके और उस बीमारी को आपका शरीर स्वतः खत्म कर सके। कोई मेडिसिन नहीं है आयुर्वेदिक जो आपकी बीमारी ठीक करती हो, वो आपके शरीर को बूस्ट करती है। देख लीजिए, आप काली मिर्च खा लीजिए, साला आपको जो है काढ़ा, आप 5 या 10 मिर्च का, काली मिर्च का काढ़ा बना करके 1 गिलास पानी पी लीजिए, गर्म पानी, उसका काढ़ा पी लीजिए, साला तुम्हें पसीने दे जाएगा। वो पैरासीटामोल से पसीना नहीं आएगा, काली मिर्च से पसीना आ जाएगा, साला पेशाब तक जल जाएगा आपका। दालचीनी खा लीजिए आप, जस्ट ऐसे ही तोड़ करके मुंह में रख लीजिए, आपको बता देगा क्या है वो। लौंग आप मुंह में डालते हैं ना, दांत दर्द करने लगे, भाई लौंग लगा ले मुंह के, क्यों लगाते हो? डॉक्टर के क्यों नहीं चला जाते हो? तब तुम उस एलोपैथिक के पास जाओ ना, जो आपसे 500-700 रुपये मांगेगा। बोले साले तेरे दादर करा लोगों को पहले 500 रुपये इधर रख, आप 5 पैसे की लौंग नहीं रखते हैं, है ना, वो 5 पैसे की लौंग नहीं होगी, आप उसको टक से रख लेते हो, वहां आपको आयुर्वेद अच्छा लगने लगता है। इडियट्स लोग।